ओम क्रोधे वास्तुदेव्यो इदमर्यं वाद्यं जलं गन्धं पुष्पं चरं भीमं दुर्गं पदमनं स्वस्तिकमस्तु यद्भागं च जमे प्रतिकृतं प्रतितं हरिणं समर्पयामि। घुमा के ऐसे पर हमने प्रारंभ किया। आज तक व्यक्तियों के साथ, जीवों के साथ यही हुआ। कई बार जितने हारे हुए, उदास अपने जिंदगी से, अपने पढ़ाई लिखाई से जितने जीव मिलते हैं, जितने व्यक्ति मिलते हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन जीने की, कार्य करने की प्रणाली में जो ऊर्जा, जो शक्ति और जो फोर्स, जो तीव्रता चाहिए थी, वो शायद नहीं काम किया। भगवान की भक्ति करने के हो, चाहे अन्य कार्यों में हमने पुरुषार्थ तो किया, पर कई बार माताओं ऐसा नहीं होता कि एक काम किया, पुनः मन नहीं लगा, छोड़ दिया। दूसरे क्षेत्र में जाकर पढ़ाई की, वहाँ मन नहीं लगा, वहाँ छोड़ दिया। तीसरे जगह पहुँच गए, कहीं के नहीं बचे। कहाँ के बचे? कौन मैं पूछ रहा हूँ। घर के ना घाट के, ये तो पता है, पर कौन ना घर का बचा ना घाट के बचा। विचार कर। कहने के लिए तो कहावत में कुछ भी कहा हो, पर उस स्थान में कभी अपने आप को भी तो हम पहुँचकर अपने आप को देखने का प्रयास करें। आज तक हमारी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी हुई। मंदिर पहुँचे तो घर की याद आती है, और माँ घर में बैठे तो मंदिर की याद आती है। ये स्थिति बहुत हमारे जीवन के लिए खतरनाक है। ये मानसिक स्थिति ही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी खतरनाक है। अरे पूजा पाठ कर रहे हैं तो जी जान लगा के पूजा पाठ करो, और घर गृहस्थी व्यापार भी करना है तो जी जान लगा के कर लो। पक्का मान लेना, दोनों क्षेत्रों में सफलता अवश्य मिलेगी। पर समस्या हमारी यही है। अब यहाँ बैठे विकास भाई सोच रहे महाराज जल्दी विधान पूरा हो जाए, और जल्दी अब घर जाके लगता है अभी थोड़ा सा और आधा घंटा भगवान गुरु के पास रहते तो कितना अच्छा लगता। पर कब लगता है जब यहाँ का छोड़कर वहाँ गए, तब यहाँ की याद आती है, और वहाँ होते हैं तो यहाँ की, और यहाँ होते हैं तो मैं बोलो ना, ऐसा नहीं है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल उस कह दूं बिल्कुल उस धोबी के भांति हुई है। ना उधर ना इधर, हम कहीं के नहीं बचे। इसलिए हमारे जीवन के किसी कार्य, किसी क्षेत्र में हम आज तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग तो होते हैं, वे अखिलेश पंडित जी जैसे, वे सोचते हैं महाराज जी पुण्य उदय में आएगा, भाग्य उदय में आएगा तो अपने आप काम हो जाएगा, मैं मेहनत क्यों करूं। मेहनत किए बिना, पुरुषार्थ किए बिना, ज्ञानियों ध्यान रखना, कभी किसी प्रकार से आपके कार्यों में आप सफल हो नहीं सकते। ये सत्य है। जीवन में लक फैक्टर चाहिए, भाग्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पर पुण्य, भाग्य, लक फैक्टर, इन सबसे अगर कोई बलवान इस संसार में है तो उसका नाम है पुरुषार्थ।
उसका नाम है पुरुषार्थ। ऐसे भी जीव आपने देखे हो ना देखे हो, संजीव भाई हमने देखे हैं, जिनके पास हाथ भी नहीं है, जिनके पास हाथ भी नहीं है, वो भी पैसे कमाना जानते हैं, वो भी पैसे कमाना जानते हैं। तुम्हारे पास हाथ है, दिलो दिमाग है, सब कुछ है, तुमने पैसे कमा लिए, कौन सी बड़ा काम किया, कौन से बड़ा काम कर लिया। मात्र धन कमाना, पैसे कमाना, डिग्री प्राप्त कर लेना, ज्ञानियों इतनी ही जीवन की सफलता नहीं है। जीवन में प्रत्येक कार्य में सुख शांति का अनुभव होना, यही अंकित भाई जीवन की सफलता है, यही जीवन की सफलता है। और जीवन की सफलता भाग्य के भरोसे रह के नहीं होती। माँ, घर में भोजन क्या भाग्य के भरोसे बनता है? बोलो ना। यहाँ मंदिर में आकर तो बहुत सारे जीव कहते हैं, किसी को कह दिया कि भाई समझ लो श्रेयांश भाई पुनः मौका नहीं मिलेगा। श्रेयांश भाई जैसे लोग कहते महाराज जी अभी समय नहीं आया है, पुण्य आएगा तो संस्कार भी ले लेंगे, पुण्योदय में आएगा तो नियम भी ले लेंगे, पुण्य अपने